हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। जो आज की वर्कशीट नंबर है हमारी क्लास की, वो है वर्कशीट नंबर 37। 9th क्लास का मैथ हम पढ़ रहे हैं, जो कि हिंदी मीडियम है। तो जो आज की वर्कशीट थी आपकी, उसको मैं नोट्स फॉर्म में लेकर आई हूँ, क्योंकि उसके अंदर कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो मैंने सोचा कि उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर उसके थ्रू आपको समझा दूंगी। तो मैं आपसे कह रही हूँ, अपने पेन नोटबुक साथ में लेके बैठो, और जो मैं करवाऊंगी आपको साथ में, वो आप साथ के साथ लिखते रहना और उतारते रहना और समझते भी रहना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जो आज हमको पढ़ना है वो टॉपिक तो है हीरोन का सूत्र, ठीक है? नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, हीरोन का सूत्र, और पढ़ने में भी मजा आएगा आपको और समझने में भी मजा आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो लास्ट की जो क्लास थी, हमने लास्ट की जो वीडियो देखी होगी अगर आपने, वर्कशीट 36 की, उसमें हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है? लेकिन वो फॉर्मूला अब कहीं कहीं तो लगता था, कहीं कहीं नहीं लगता था। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूला समबाहु में आराम से लग जाता था, समद्विबाहु में भी कई बार लग जाता था, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऊंचाई होनी बहुत ज़रूरत थी। अगर ऊंचाई होती है तो ही हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको ऊंचाई नहीं निकाल पाते, ऊंचाई या तो गिवन नहीं होती या हम निकाल नहीं पाते, किसी ना किसी कोई हिंट नहीं मिलती हमको। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में क्या है, वही आपको एक त्रिभुज दे रखा होगा, एक त्रिभुज होगा आपके पास, उसमें अलग अलग भुजाएं होंगी, ठीक है? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का माप दे रखा होगा। तो 3 भुजाओं का माप हमने मान के चला कि एक का ए है, एक का बी है, एक का सी है, ठीक है? तो ए बी सी हमको 3 भुजाओं का माप दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। परिमाप आपको पता ही है क्या होता है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वो क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो मैंने क्या लिखा, परिमाप बराबर में ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर मैं इस परिमाप का आधा कर दूं, इस परिमाप का आधा कर दूं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, देखो ऊपर परिमाप था और उसी का मैंने क्या कर दिया, आधा बटे में 2 कर दिया। तो ये क्या बन गया, परिमाप का आधा मतलब अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा मतलब क्या हुआ, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को हम क्या, अर्ध परिमाप अगर हमको निकालना हो कभी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं और उसका आधा कर देते हैं। और उसको हम लिखते कैसे हैं, एस से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से। मतलब अगर कहीं आपके पास एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एस वो क्या बता रहा है, अर्ध परिमाप है वो किसी त्रिभुज का। अब आती है बारी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं फिर। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कैसे होगा, वर्गमूल एस, जो ये वाला एस होगा ना, वही वाला एस यहाँ पे लिखा हुआ है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। मतलब पहले एस लिखो, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब क्या हुआ, ए मतलब पहली भुजा त्रिभुज की, फिर एस माइनस बी मतलब दूसरी भुजा, और एस माइनस सी मतलब तीसरी भुजा। तो मतलब पहले अर्ध परिमाप को लिखना है, फिर उसमें से एक बार पहली भुजा को माइनस करना है, फिर दूसरी भुजा को माइनस करना है, फिर तीसरी भुजा को माइनस करना है। इस तरह से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। और जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला पूरा फॉर्मूला, ये जो मैंने एक बॉक्स के अंदर अभी मैं बंद कर रही हूँ, इस बॉक्स के अंदर जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को एक नाम दे दिया। वो क्या नाम दे दिया, हीरोन का सूत्र, ठीक है? अगर कहीं पर आपसे क्वेश्चन आ गया कि हीरोन का सूत्र लिखो, तो आपको अर्ध परिमाप लिख के बता देना कि अर्ध परिमाप ये होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये। तो आपका ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है, हीरोन का सूत्र लिखिए। तो उसमें सिर्फ आपको ये बॉक्स वाली चीजें लिखनी है और कुछ नहीं लिखनी, और आपको बताना है कि एस क्या है, एस मतलब क्या होता है, ये अर्ध परिमाप। तो अगर आप ये दो लाइनें भी अगर आप लिख देते हो तो आपका 1 मार्क्स पक्का है ना, इजी। तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजाएं अगर गिवन है, तो हम आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस हीरोन के सूत्र से। ये सारी चीजें निकालनी होगी। तो इसमें हमको क्या क्या जरूरत पड़ी, एक तो हमको त्रिभुज की भुजाएं पता होनी चाहिए, उसको हम ए बी सी नाम दे देंगे अलग अलग। दूसरा, अर्ध परिमाप पता होना चाहिए कि भी अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब निकालना आना चाहिए। क्योंकि एस निकालोगे तभी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना। अगर एस ही नहीं पता होगा तो वैल्यू किसकी पुट करोगे, है ना, वैल्यू क्या डालोगे। तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखो, जैसे ये क्वेश्चन है,
ये 2 पार्ट है, मैं आपको ये करवा रही हूँ, ये वाला आप खुद करना, खुद ट्राई करना, क्योंकि सेम टू है, कोई डिफरेंस है ही नहीं इसमें। एक त्रिभुज दे रखा है इसके अंदर, अब माप दे रखा है 11, 13, 8 सेंटीमीटर, एक 11 है, एक 13 और एक 8 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें आप ABC किसी को भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पहले इसको लिखना कैसे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे क्वेश्चन करने की। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमने त्रिभुज को देखा कि हमको भुजाएं तो दे रखी है और हमको ऊंचाई नहीं पता, तो ठीक है, सीधा सीधा हमको भुजाएं दे रखी है तो हम हीरोन का सूत्र यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हमको अगर फॉर्मूला दिमाग में याद है, हमको पता है कि उसमें तो एस आता था, ऐसे निकालना होता था, तो पहले हम ऐसे यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले हमको भुजाएं भी तो बतानी पड़ेगी ना, ABC क्या है। तो पहले क्या लिखेंगे, माना, अब आप A लिखो या पहली भुजा लिखो, माना पहली भुजा A बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी भुजा, ये मैं पहली दूसरी आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, जरूरी नहीं है वैसे ये लिखना, बट आपको ताकि समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको लिख रही हूँ। तो A 13 सेंटीमीटर, B 11 सेंटीमीटर एंड C 8 सेंटीमीटर, मतलब कि तीसरी भुजा, ठीक है, C 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको पहले क्या निकालना है, अर्ध परिमाप मतलब S। तो अर्ध परिमाप में लिखेंगे हम S लिखेंगे सीधा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि S मतलब अर्ध परिमाप होता है। इसका भी हमने क्या सीखा, A प्लस B प्लस C बटे में 2। अब वैल्यू डाल दो, A कितना है 13, तो 13 लिख दिया, प्लस में B कितना है 11, प्लस में C कितना है 8 बटे में 2। इसको जोड़ देते हैं अब, इसको है ना, जोड़ना भी तो पड़ेगा। 13 प्लस 11 प्लस में 8 कितना होता है 32 बटे में 2। इसको काट दो अब, तो 16 पे गया ये, तो 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सब जगह क्या यूज़ हो रहा है, सेंटीमीटर। एस तो हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन जब करते हो और अगर कहीं पर फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो उसका ना लिखने का हल्कस मत करना, ठीक है, लिख लेना, क्योंकि वो फ्री के मार्क्स होते हैं आपके पास। तो S ब्रैकेट में S माइनस A, फिर S माइनस B, फिर S माइनस C। एक बार A को माइनस करना है, एक बार B को माइनस करना है और एक बार C को माइनस करना है। अब बस क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में था, याद था आपको, तभी आपने क्या करा, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के लिए जो S चाहिए था वो आपने पहले ऊपर निकाल दिया। और उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए था, S भी चाहिए थी, A भी चाहिए था, B भी चाहिए था और C भी चाहिए था। तो वो सब चीज़ें हमने ऊपर लिख दी पहले ही। तो इसलिए कहती हूँ इसको आप दिमाग में सेट रखना, जो चीज़ चाहिए पहले वो सारी चीज़ें लिखकर दिखा दो। अब यहाँ पर S की जगह क्या लिखोगे, क्या लिखा है हमने, S क्या निकला है, S बराबर 16, तो S की जगह क्या लिखना पड़ेगा 16। फिर S माइनस A, तो S की जगह 16, घटा की जगह घटा, A की जगह क्या लिखोगे 13, फिर S की जगह 16, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे B है तो B की जगह क्या लिखोगे 11, फिर S की जगह 16 माइनस C की जगह क्या लिखोगे 8 और ब्रैकेट बंद। और ये वर्गमूल यहाँ तक आगे बढ़ा दो, क्योंकि वर्गमूल तो इस पूरे के ऊपर आएगा ना, तो इसलिए बढ़ाना पड़ेगा, कभी आप छोड़ो नहीं, छोड़ दो यहीं तक। अब बराबर में, अच्छा ये बराबर क्यों मैं चलाए जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, ये आपने एक बार लिख दिया काफ़ी है, अब हर एक जगह मत लिखने की सोचना। अब यहाँ पे 16, तो देखो पहले अभी वर्गमूल सॉल्व करना है हमको, तो इसके अंदर वर्गमूल तो ऐसे कैसे उतार देंगे, पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा ना। और ये ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, गुना ही तो हो रहे हैं ना एक तरफ से। तो यहाँ पे 16 ऐसे का ऐसे उतरेगा पहले। अब ये 16 इससे गुना हो रहा हुआ ना, तो गुना का निशान लगाया। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 16 माइनस 13 कितना आया 3, फिर गुना का निशान आया, 16 माइनस 11 मतलब कितना आया 5, फिर गुना का निशान आया, 16 माइनस 8 मतलब 8। ये गुना का निशान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, गुना हो रही हैं, इसलिए आपस में गुना का निशान लगाना पड़ रहा है। अब बारी आई इस वर्गमूल को सॉल्व करने की। अब आप लोग क्या करोगे कि इन सबकी गुना कर दोगे, लेकिन गुना करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा होएगा। तो इसी करने का क्या तरीका है, इसमें बारी बारी से एक एक नंबर के पास जाओ,
पहले 16 के पास जाते हैं। 16 को अगर आपको याद हो तो ये आपको गुणनखंड करना आता है ना, ये गुणनखंड कर लो रफ में। अगर नहीं आता तो सीख लो, गुणनखंड करो रफ में इसको। 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जिस नंबर का गुणनखंड हो सकता है उस नंबर का तो गुणनखंड कर सकते हैं ना। अब ये जो गुणनखंड करके आया इन सबको लिख दो। तो हम 16 की जगह पर इन सबको लिख सकते हैं ना। हमने सीख रखा है पिछली क्लास में कि हम 16 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये सारी चीज़ यहीं पर लिख दो आप, 16 की जगह पर ये सारे नंबर लिख दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब 3 का तो 3 एकम 3 ही होता है, तो 3 का तो गुणनखंड करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं है, तो 3 की जगह सिर्फ 3। ऐसे 5 में क्या होएगा, 5 की जगह भी सिर्फ 5 ही होएगा, 5 एकम 5, और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन 8 का होता है, 8 का जब आप ऐसे करोगे तो क्या बैठेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हर एक नंबर का अलग अलग गुणनखंड करना है। एक एक नंबर को लेते रहना और गुणनखंड करते रहना। 16 को जब आप करोगे इस तरह से तो ये आएगा, तो ये जो सारे टर्म होते हैं इधर का जितनी भी है ये सारी गुना कर कर आपको लिखनी है। तो 16 की जगह मैंने ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिखा। 3 की जगह 3 ही रहेगा क्योंकि इसका गुणनखंड हो नहीं सकता। 5 की जगह 5 और 8 की जगह ये सारा का सारा। अब वर्गमूल सॉल्व करना तो बहुत ईजी होता है। अब ऐसे हमने गुणनखंड कर लिए, अब जो जो सेम होते हैं वो सब तो बाहर निकल जाते हैं, पेयर जिसका जोड़ा बन जाता है, और इसका जोड़ा नहीं बनता वो वर्गमूल के अंदर रह जाता है। तो देखो इसका जोड़ा बन गया तो इसके नाम का 1 2 आ जाएगा, इसका जोड़ा बन गया तो इसके नाम का एक दूसरा 2 आ जाएगा। अब 3 है, 3 मतलब अंदर रहेगा तो सर्कल लगा लो। 5 है, 5 का तो कोई पेयर है ही नहीं तो 5 भी हमारे पास अंदर रहेगा, सर्कल लगा लो। इसका जोड़ा बन गया, ठीक है, तो इसके नाम का 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 2 है, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर रहेगा। बस बाहर वाले यही थे, अब वर्गमूल लगाया, अंदर वाले नंबर लिख दो, सर्कल वाले जितने भी थे वो अंदर जाएंगे। 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है। अब बराबर में 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 दूनी 30। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। जैसे इतना सा क्वेश्चन था त्रिभुज का क्षेत्रफल, और निकलेगा कैसे, इस तरह से। अगर आपको अब तक ये समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को शुरू से देखना क्योंकि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसके फ्री के नंबर होते हैं तो इसको मिस मत करना, प्रॉपर तरीके से समझना और क्वेश्चन साथ के साथ करते रहना, क्योंकि आगे क्वेश्चन फिर इससे थोड़ा सा लेंथी होएगा, थोड़ा बड़ा होएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये जोड़े बनाने हैं आपको, और जो जोड़े बन जाएंगे वो तो बाहर आ जाएंगे, और जो जोड़ा नहीं बनेगा वो आपका अंदर रह जाएगा। फिर गुना करके और सबको लिख देना है। ये था आपका पहला क्वेश्चन, और इसका ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करके देखना। सेम इसी तरीके से करना, लाइन टू लाइन एक एक स्टेप, अपने आप ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। उनका परिमाप मतलब त्रिभुज का परिमाप दे रखा है ये हमको कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब भी त्रिभुज आ जाता है ना, या कुछ भी क्वेश्चन हो मैथ में, अगर ना समझ में आए तो डायग्राम बना दो रफ में। तो मैंने डायग्राम बना दिया रफ में, त्रिभुज बना दिया ABC। अब अनुपात बोला है 12, 17, 25, ठीक है, तो हम इसको 12x, 17x और 25x मान सकते हैं। कई क्वेश्चन में हमने करा ना कि जब भी अनुपात में होता है तो हम इसके साथ, अगर हम एक नंबर के साथ गुना करेंगे किसी का, तो वो तीनों के साथ गुना होता है। तो हमने क्या करा, इन तीनों को क्या मान लिया, त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि भुजाओं का ही अनुपात है, और उसको एक को 12x मान लिया, एक को 17 और एक को 25x। और फिर हमने यहाँ पे लिखा कि माना त्रिभुज की भुजाएं, पहली भुजा देखो A थी, B थी, C थी, तो मैंने सिंपल ABC लिख दिया कि माना त्रिभुज की भुजाएं A कितनी है 12x, B कितनी है 17x और C कितनी है 25x। यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लो आप।
कि ए मान लो क्या है 12x सेंटीमीटर, बी 17x सेंटीमीटर, सी 25x सेंटीमीटर। अब परिमाप कितना दे रखा है आपको 540 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे रखा है ना उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना हो गया 540 सेंटीमीटर। परिमाप की जगह क्या होता है, पिछले भी क्वेश्चन में सिखाया, परिमाप मतलब क्या होता है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, मतलब ए बी सी। त्रिभुज का परिमाप निकालने का तरीका यही होता है ना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं क्योंकि बाउंड्री को ऐड करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 540 सेंटीमीटर। अब a की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, 12 है तो 12 लिख दिया, b की जगह इधर 17 है तो 17 लिख दिया, फिर c की जगह 25 है तो 25 लिख दिया, बराबर में 540 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ दिया हमने तो कितना आया 54x, बराबर की जगह बराबर, 540 की जगह 540। अब x की जगह x, क्योंकि x की वैल्यू निकालें। देखो यहाँ पर हमारे पास a हमने 12x लिया, b हमने 17x लिया, c 25x लिया, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तभी निकलेगा ना जब हमको a की वैल्यू पता होगी, b की वैल्यू पता होगी और c की वैल्यू पता होगी, लेकिन यहाँ पे x तो पता ही नहीं, तो x तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो x की जगह क्या करा हम, फिर यहाँ पर x निकालने के लिए 54 इधर जगह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 540/54, इसको काटा तो कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो अभी इस x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वही हमने करा। तो a की जगह क्या रख दिया, a कितना है 12x, तो x की जगह कितना रखोगे 10, तो 12 गुना 10। देखो इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुना, 12x से क्या हो रहा है गुना। तो x की जगह 10 रखा तो 12 गुना 10 कितना आया 120 सेंटीमीटर। फिर b की बारी आई, b किसके बराबर था 17x के, तो 17x बराबर में 17 गुना 10 कितना आया 170 सेंटीमीटर। फिर c में भी ऐसे कितना आया 250 सेंटीमीटर। तो मतलब अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप पता चल गया, एक 120 है, एक 170 और एक 250 है। तो अब तो हमको सीधा सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल मतलब वही हीरो फॉर्मूले पे जाना है हमको, क्योंकि तीनों भुजाएं पता है हमको। तो अब तीनों भुजाएं पता है तो फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, s चाहिए, तो वो मैंने s लिख दिया जो हमारा अर्ध परिमाप होता था। आप इस वर्ड को लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो s लिख सकते हो, अगर आपको ये याद ना आए तो s लिख देना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो s किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, लेकिन इस फॉर्मूले को जरूर लिखना, कभी आप इसको ना लिखो, मार्क्स मिलते हैं इसके, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब a की जगह 120, b की जगह 170 और c की जगह 250 बटे में 2। जोड़ा हमने इसको तो ऊपर 540 बटे में 2, फिर इसको डिवाइड करा, भाग करा, तो कितना आएगा 270 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो मेन चीज क्या होती है क्वेश्चन में, आप अपना दिमाग में ये रखो कि हमको निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमको ये सारी चीजें चाहिए। अब मैं देखो रिवर्स में पहुंचा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये इतनी जो सारी गाथें हम कर क्यों रहे हैं। क्षेत्रफल के लिए हमको ये निकालना था, है ना, इसके लिए हमें s चाहिए था। s कैसे आता, जब a प्लस बी प्लस सी बटे 2 में a b c की वैल्यू पता होती। अब a b c हमको कैसे पता चलती, जब 12x में x की वैल्यू पता होती। तो x की वैल्यू तो तभी पता चलेगी जब जो इन्होंने हिंट दे रखी है, परिमाप 540 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका यूज करेंगे। तो इसका हमने यूज करके देखा तो x की वैल्यू निकल गई। बस x की वैल्यू निकलने के साथ ही हमने वैल्यू पुट कर दी और सोल्व कर दिया क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब s ये फॉर्मूला हमने लिखा, अब वैल्यू पुट कर देंगे। s कितना निकला था यहाँ पर, s की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 270, तो s की जगह मैंने 270 लिखा। फिर देखो वर्गमूल की जगह पूरा ये वर्गमूल बनाया, s की जगह यहाँ पे 270 लिखा, फिर ब्रैकेट s की जगह 270, घटा की जगह घटा, a की जगह यहाँ पर a कितना लिखा था 120, तो 120 लिखा, फिर s की जगह 270, फिर b की जगह b कितना था 170, तो वो लिख दिया, फिर s की जगह 270, फिर घटा की जगह घटा, और यहाँ पर c कितना था 250, तो 250 लिख दिया। अब वर्गमूल ऐसे का ऐसा, ये 270 की जगह 270, इसको माइनस करोगे तो 150 आया, इसको माइनस करा तो 100 आया, और इसको माइनस करा तो 20 आया। अब वही पिछले क्वेश्चन में जो मैंने गुणनखंड करना सिखाया था आपको, 270 का जब आप गुणनखंड करोगे ऐसे वाला रफ में, ये आप खुद करके देखना क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं तो पिछली क्लास में आपको आती होंगी। इसका जब गुणनखंड करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये हिस्सा आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। ऐसे जब 150 गुणनखंड करा तो ये आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे जब 100 का करा तो ये आया पूरा, और ऐसे जब 20 का करा तो
ये आया। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड करके लिख दिया सबका। अब जो जो कॉमन निकलते हैं उन सबको मैंने बाहर लिख दिया, और इसमें सारे ही कॉमन निकल के सबके जोड़े बन गए। कोई ऐसा था ही नहीं नंबर जो वर्गमूल के अंदर जाएगा, तो इसलिए कोई भी वर्गमूल का निशान आया ही नहीं यहाँ पर। सारे के सबके जोड़े बन गए। सारे इसमें से जितने भी थे सारे नंबर जोड़े बनकर बाहर निकल गए, तो वर्गमूल में कोई नंबर आया ही नहीं। तो अब इन सब की गुना कर दी, जो कि आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ना समझ में आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखना और साथ के साथ लिखना। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बच्चे लिखेंगे नहीं, बस ऐसे देखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, तो ऐसे समझ में नहीं आने वाला। लिखोगे तभी समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब भी हम पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसने क्या बोला? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने माना कि ये भुजा और ये भुजा क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर हैं, ठीक है। परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप तो इन तीनों की भुजाओं का सम। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि परिमाप कितना दे रखा है इसने। परिमाप बराबर में 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये ही कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर की होगी। बोला ना इसने कि इसकी बराबर भुजाएं कितनी है? 12 सेंटीमीटर की। और ये त्रिभुज की दोनों बराबर भुजाएं मान रखी हैं, तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन हमको दो भुजा तो पता है, इस तीसरी भुजा का क्या करें ये तो पता नहीं हमको। तो चलो लिखते हैं। तो माना पहले तो ABC लिखते हैं। ABC क्या है? तो एक भुजा A है तो वो 12 दे रखी है, वो लिख दिया, माना A बराबर। दूसरी भुजा B है, वो भी 12 दे रखी है, ठीक है। अब तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तीनों भुजाएं यहाँ पे मैंने लिख दी। परिमाप दे रखा है, तो ठीक है। तो परिमाप हमको क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। परिमाप की जगह क्या होता है? A + B + C बराबर में 30 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर A की जगह क्या लिखेंगे? 12, B की जगह 12 और C की जगह x। बस वही काम करना है अब हमको। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो अब क्या होएगा, यहाँ पे A की जगह क्या जाएगा? 12 सेंटीमीटर, प्लस में फिर B की जगह 12, प्लस में C की जगह x और बराबर में 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर दो। 12 और 12 24, प्लस में x बराबर में 30 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 30 माइनस में 24, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो जो तीसरी भुजा है वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए A कितना है? 12 सेंटीमीटर। B कितना है? 12 सेंटीमीटर। और C कितना है? C किसके बराबर था? x के बराबर था ना। और किसके बराबर है? वो 6 के बराबर है। C हमारा x के बराबर था, जो कि कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, C भी पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो वही S निकालेंगे पहले। तो S कैसे निकलता है? A + B + C बटे में 2। A की जगह 12, B की जगह 12 और C की जगह 6 बटे में 2। तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस में 6 बटे में 2, मतलब कि 30 बटे में 2, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे निकल गया हमारे पास कितना? 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको। S - A S - B S - C। अब S की जगह क्या होएगा? 15 रखोगे, A की जगह 12, B की जगह 12 और C की जगह 6। 15
15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करो आप। 15 की जगह 15, 15 में से 12 गए 3, फिर 15 में से 12 गए 3, फिर 15 में से 6 गए 9। अब करो इसको सॉल्व। देखो बारी बारी से वही खोलना है। 15 को देखो कैसे लिख सकते हो, 3 पंजे 15, 3 को लिख नहीं सकते तो ऐसे ही, फिर इस 3 को ऐसे ही, और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 तियां 9। अब जोड़े बनाओ इसमें, इस 3 के साथ इस 3 का जोड़ा बन गया तो इसके नाम का 3। 5 कहीं है नहीं तो 5 सर्कल में आ गया। अब ये 3 जोड़ा बन गया तो ये 3, इस 3 का जोड़ा नहीं बना तो इसके ऊपर सर्कल डाल लो, सर्कल वाले वर्गमूल के अंदर। तो 5 गुना में 3 तो कितना आ गया, 3 तियां 9, 5 तिये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। था ना इजी सा। तो मेन क्या है, आपको ए निकालना आना चाहिए, बी निकालना आना चाहिए और सी निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन आपको करने थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर हम अपनी क्लास ओवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस, जो कि बहुत इजी है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको मैं हिंट दूंगी, सोल्व आप करोगे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब वही हीरोन फॉर्मूला हमको यूज करना है, जिसकी 2 भुजाएं कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम पहले, PQR। ठीक है, एक भुजा 8 है तो मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 11 सेंटीमीटर है, तीसरी नहीं पता तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और इसका परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना लिख देंगे, 32 सेंटीमीटर। बस ये सारी चीज़ दे रखी है हमको। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, कुछ और दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। 2 भुजाएं मैंने दिखा दी 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। तो अब यहाँ पर ए कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, बी कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर, और सी कितना दे रखा है, x सेंटीमीटर माना है हमने, है ना, माना सी कितना माना, x सेंटीमीटर। तो बस अब परिमाप का मतलब क्या होता है, वही a प्लस बी प्लस सी बराबर में 32 सेंटीमीटर। अब a की जगह क्या लिख दोगे, 8, b की जगह 11 और c की जगह x, और यहाँ पे 32 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये 8 माइनस में 11, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस में 19, मतलब कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो मतलब c कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब तो क्या हो जाएगा, इसलिए a कितना है, 8 सेंटीमीटर, b कितना है, 11 सेंटीमीटर, और c कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही s निकालना पड़ेगा पहले। तो s बराबर में a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, a की जगह 8, b की जगह 11, c की जगह 13 बटे में 2। तो कितना आ गया ये, 32 बटे में 2, मतलब कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अब आगे क्या जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लिखोगे आप, s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस में b और फिर s माइनस में c। ठीक है, तो ये यहाँ तक की मैंने आपको हिंट दे दी है। इसके बाद क्या करना है वो आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने आपको अभी इतने सारे क्वेश्चन सिखा दिए हैं इसके ऊपर। इसके बाद अब इनमें वैल्यूज़ पुट करना सारी निकली हुई है, बस वैल्यूज़ को क्या करना है, यहाँ पे डालना है और फिर इसको सोल्व करना है। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। जो जो सिखाया है मैंने, आपकी वर्कशीट में जो दे रखा है उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे उसमें मैंने वो आपको अलग अलग क्वेश्चन सिखा दिए हैं। तो आप इसको वीडियो को दोबारा ध्यान से देखना अगर ना समझ में आया हो। और
अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये इस आज जो सिखाया गया है वो सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, थैंक यू।